नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय सनातन चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मालदीव्स की। वहाँ के 3 सिटिंग मिनिस्टर्स ने मोदी जी और भारत के बारे में अपशब्द कहे, जबकि मोदी जी सिर्फ लक्षद्वीप को प्रमोट करने गए थे। ना तो उन्होंने और ना ही किसी इंडियन मिनिस्टर ने मालदीव का नाम लिया। फिर इतनी मिर्ची क्यों? मालदीव्स में एंटी इंडिया और इंडिया आउट का प्रोपेगेंडा आज से नहीं बल्कि पिछले 3 सालों से चल रहा है, और जो पार्टी वहाँ अभी गवर्नमेंट में है वो कम्प्लीटली एंटी इंडियन है। क्या आपने कभी सोचा है, एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी और पॉपुलेशन हमारे यहाँ के कोई टीयर 3 सिटी के जीडीपी और पॉपुलेशन से भी कम है, उसकी हिम्मत और औकात कैसे हुई कि भारत के खिलाफ बयान देने की, वो भी तब जब उसकी इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा हमारे टूरिस्ट के थ्रू ही आता है। अगर हम वहाँ की जीडीपी की बात करें तो वो लगभग 13.4 बिलियन यूएस डॉलर्स है और पॉपुलेशन लगभग 5.5 लाख। इससे ज़्यादा तो हमारे यहाँ छोटे छोटे शहरों की जीडीपी और पॉपुलेशन होती है। और जो जीडीपी का जो मेन हिस्सा है उसका 28% टूरिज्म से आता है और इंडियंस इसके मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। सिर्फ मालदीव्स ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका और यहाँ तक कि नेपाल जैसे देश भी भारत को आंखें दिखाते हैं, जबकि ये सारे देश भारत के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्भर हैं। इसका मेन रीज़न है भारत का एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रोजेक्शन। हमारे पास भले ही 3rd लार्जेस्ट आर्मी हो, न्यूक्लियर ट्रायड हो, फाइटर प्लेन्स हो और बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, पर हमारी फॉरेन पॉलिसी और नेबरहुड पॉलिसी इतनी सॉफ्ट है कि हर कोई उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। हालांकि इसमें अब चेंजेस दिख रहे हैं, पर फिर भी बहुत कम और बहुत स्लो। मालदीव के केस में एक और एंगल भी है और वो है इस्लाम का। चाहे मिडिल ईस्ट के सारे इस्लामिक कंट्रीज़ भले ही कम्प्लीटली बदल जाएं, पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो इस्लामिक देश हैं और जो मुस्लिम्स हैं उनमें एंटी हिंदू आइडिया को इतना ज़्यादा फीड करके ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वो कभी नहीं सुधर सकते। वो अपने आप को अरब से भी ज़्यादा इस्लामिक मानते हैं। हालांकि ये और बात है कि अरब्स इनको नौकरों से भी बदतर ट्रीट करते हैं। ये परफेक्ट नेबर प्ले करने का सारा बोझ भारत ने अपने सिर पर ही क्यों ले रखा है? हम सबसे पहले देश थे जिन्होंने कोविड वैक्सीन मालदीव्स को दिया। मालदीव्स ने हमसे मांगा नहीं था, पर हमने ज़बरदस्ती जाके उसको दिया, ये दिखाने के लिए कि हम बहुत अच्छे नेबर हैं। हम चाइना से कुछ क्यों नहीं सीखते? वो मुसलमानों को कितने गंदे तरीके से ट्रीट करता है, इनकी मस्जिदों को तोड़ता है, फिर भी सारे मुस्लिम देश उसका ही जय जयकार करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्हें हम भीख देते हैं और समय समय पे मदद करते हैं, वो भी हमें आंखें दिखाते हैं। भारत को यह वसुधैव कुटुंबकम का नाटक ख़त्म करना होगा और अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले लेने होंगे। हमेशा रिएक्टिव होने से काम नहीं चलने वाला। अभी कुछ साल पहले मलेशिया ने भी भारत को आंखें दिखाई थी, फिर हमें पाम ऑयल इंपोर्ट कट करना पड़ा। अगर हमारे पॉलिसी मेकर्स प्रोएक्टिव डिसीजन लेते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर टूरिज्म की बात करें तो भारत में ऐसा क्या है जो नहीं है? चाहे हिस्टोरिकल प्लेसेस हों, हिल स्टेशंस हों, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, डेजर्ट, बीचेज, सब कुछ है। फिर भी हम यहाँ टूरिज्म को वर्ल्ड क्लास क्यों नहीं बना सकते? इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। ये अच्छा हुआ कि बहुत सारे भारतीयों से एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रिपोर्ट्स की माने तो 10,000 से ज़्यादा होटल्स और 25,000 से ज़्यादा फ़्लाइट टिकट्स कैंसिल हुए हैं। पर यह रिएक्शन और रिस्पांस सिर्फ क्षणिक यानी मोमेंटरी और इम्पल्सिव नहीं होने चाहिए। पूरे वर्ल्ड को यह मैसेज जाना चाहिए कि भारत और भारतीयों से पंगा लेना इतना सस्ता नहीं हो सकता। तभी मालदीव्स को सही सबक मिलेगा। अगर वो खुलेआम इंडिया आउट बोल सकते हैं तो हम नो टू मालदीव्स क्यों नहीं बोल सकते? आज के लिए बस इतना ही। आप सभी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रमोट करें। अपने विचार हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम।